हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास बुक कीपिंग। और टॉपिक क्या कर रहे हैं हम लोग? इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं। आज करना इलस्ट्रेशन नंबर 14। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक भी हैं आपके फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। सो सबको ऑर्डर वाइज चेक करें। इलस्ट्रेशन एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों के वीडियो हैं, पूरा बुक रेडी है, जस्ट गो थ्रू इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Preeti and Company Limited invited application for 50,000 preference share of 100 each at par। सिंपल सम है, 50,000 शेयर एप्लीकेशन मांग रहे हैं और पार वैल्यू 100 का है। फेस वैल्यू अपना एप्लीकेशन में 30 मांग रहे हैं, अलॉटमेंट में 40, फाइनल कॉल में 30। पब्लिक अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर्स, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो अपने को सिंपल हो गया सम, क्योंकि सब कैलकुलेशन अभी 35,000 से करना। फिर उन्होंने बोला ऑल मनी ड्यू वेर कलेक्टेड विद एक्सेप्शन, यानी सबके पैसे आए, इनको छोड़ के। किनको छोड़ के? फर्स्ट और फाइनल कॉल के 4,000 शेयर होल्डर ने आपको पैसा नहीं दिया। तो ये जो पैसा नहीं आ रहा है वो फर्स्ट और फाइनल कॉल में, एप्लीकेशन में आया, अलॉटमेंट में आया, उसको ध्यान देना। ये शेयर को फोरफिट करना, आपको फोरफिट करके रीइश्यू भी करना है, और रीइश्यू का भाव दिया हुआ है 80। फॉर द जनरेट इन द बुक्स ऑफ प्रीति कंपनी, तो पहले हेडिंग लिखे जनरेट इन द बुक्स ऑफ प्रीति कंपनी। तो पहला एंट्री तो सिंपल है, बैंक टू एप्लीकेशन। अभी जहाँ पे भी शेयर लिखते हैं ना, वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर लिखना, ये ध्यान देना। तो 35,000 इंटू 30, 10,50,000। फिर इसको ट्रांसफर करना है बच्चों कैपिटल में, तो एप्लीकेशन टू कैपिटल 10,50,000। फिर अलॉटमेंट की एंट्री है 40 इंटू 35,000, 14 लाख आया। तो अलॉटमेंट टू कैपिटल 14 लाख, बैंक टू अलॉटमेंट 14 लाख। यहाँ हेडेक नहीं है, हेडेक अब यहाँ शुरू होगा फर्स्ट और फाइनल कॉल से। पहला तो 35,000 से ही बताएंगे हम लोग। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल 35,000 इंटू 30। अब जब पैसा लेने की बारी आएगी तो 35,000 शेयर का पैसा नहीं आएगा, इसमें से 4,000 माइनस करो, 31,000 की एंट्री आएगी। 31,000 शेयर इंटू 30। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 9,30,000 बना। अब ये 4,000 को क्या करेंगे? फोरफिट करेंगे। फोरफिट की एंट्री कॉमन है, कैपिटल टू फोरफीचर, और क्रेडिट में जो शेयर फोरफिट हुए उनके नाम। यहाँ पे एक ही शेयर है तो एक का नाम, दो होता तो दो का नाम। ये यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग सेकेंड एंट्री की। एक है तो एक का नाम। अभी अलॉटमेंट होता तो अलॉटमेंट भी यहीं लिखते अपन, तो दो एंट्री बन जाती। कैपिटल टू फोरफीचर ये कॉमन है, ये डेबिट में और ये क्रेडिट में। कैपिटल में पहले आपको 4,000 शेयर जो फोरफिट हुआ है वो उसका ओरिजिनल फेस वैल्यू वो मल्टीप्लाई करना, तो इट विल बी 4 लाख। फिर जो कैंसल हुआ 4,000 फर्स्ट कॉल, और इसका भाव क्या था 30, 4 इज 12, यानी 1,20,000। फिर 4 लाख में से 1,20,000 माइनस करके लिखने का, इट विल बी 2,80,000। या हमेशा बोल रहा हूं बैलेंस रहेगा फोरफीचर। अब इसको री इशू करना है अपने को, ये 4 लाख को क्या करने का? री इशू करने का। रेट क्या लगाने का? 80। तो 4,000 शेयर हम री इशू कर रहे हैं 80 के भाव से। तो 4,000 इंटू 80, तो मेरे ख्याल से 3,20,000 आया। कौन सा शेयर फोरफिट कर रही है? 4 लाख, इसको यहां लिख दो। तो 4 लाख में से 3,20,000 माइनस करके यहां लिखने का फोरफीचर के सामने। फोरफिट में भी ये जो शेयर फोरफीचर है बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट माइनस करके। उसी तरह से री इशू में भी इसको हैबिट रखो बैलेंस लिखने की। 4 लाख क्रेडिट में है, 3,20,000 डेबिट में, माइनस करने का। 3,20,000 कैसे आया? री इशू का भाव दिया हुआ है 80। कितना शेयर फोरफिट हुआ? 4,000। तो 4,000 इंटू 80,
और ये 4 लाख ऊपर से आया, दोनों को माइनस किए तो बैलेंस आया 80,000। और जब भी रीइश्यू होता है तो एक्सेस पैसा आता है, क्योंकि जब हमने कैंसिल किया उस वक्त 2,80,000 बच गया और रीइश्यू में नुकसान बता रहा 80,000 का, तो एक्चुअल में अपना नुकसान हुआ ही नहीं, यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट ही हो गया आपको। तो जो एक्सेस प्रॉफिट है इसको हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, तो 2,80,000 में से ये 80 माइनस करके बताने का। तो रीइश्यू में 2 एंट्री इसको याद रखे, अगर फॉरफिट तक सम आया तो यहीं पे खत्म कर देना, रीइश्यू आया तो आपको 2 एंट्री पास करनी है। और ध्यान देना ये शेयर फॉरफीचर के ऊपर। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।